नमस्ते श्री गणेशाय नमः। माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः, सर्वस्वं मे रामचन्द्रो नान्यं जाने नैव जाने न जाने। मित्रों, सत्संग प्रेमियों, हम लोग जैसे विषयासक्त लोगों के लिए शांति पाना, सुख पाना बड़ा ही दुर्लभ है। हम लोगों को शांति पाने के लिए किस प्रकार का मार्ग अपनाना चाहिए, उसका वर्णन संत महापुरुष लोग करते हैं। विषयासक्त का अर्थ ही विषयों में आसक्ति, यानी संसारिक विषय वासना में आसक्ति, प्रेम होना। और यह विषय ऐसा वस्तु है, ऐसा पदार्थ है, ऐसा चीज है कि उसमें आ तो सकती है, जा नहीं सकती। जाती है तो संतों की कृपा से। जिस प्रकार से वासना का स्वरूप शूर्पणखा है, वो पंचवटी में भगवान के पास आती है। जो परमात्मा परात् परब्रह्म की बनाई माया, विषय आसक्ति सब उन्हीं की है। और उनके पास भी शूर्पणखा जो वासना का साक्षात स्वरूप है, वो जाती हैं और कहती हैं कि रुचिर रूप धरी प्रभु पहि आए, रुचिर रूप धरी प्रभु पहि जाई, बोली बचन बहुत मुस्काई। रुचिर रूप यानी आपके रुचि के अनुसार, यानी सुंदर स्वरूप बना करके ये वासना हम लोगों के पास आती है। भगवान के पास भी गई। रुचिर रूप धरी प्रभु पहि जाई, और बोली बचन बहुत मुस्काई। बोली गम और मुस्कुराई जाती। मानो ऐसा एहसास कराया कि इस वासना में सुख ही सुख है, हंसी ही हंसी है, जबकि वो हंसी है नहीं, वो नकली हंसी है। उसी प्रकार से माया, वासना, विषय हम लोगों के पास विभिन्न रूप धरकर आती है और हमें अपने जाल में फंसा जाती है। और ज्यों-ज्यों वासना विषय के दलदल में हम फंसते जाते हैं तो फंसते ही चले जाते हैं। मेरा मन बंदर की भांति चलायमान है,
इधर उधर भटकना इसका कार्य है। जैसे हनुमान जी जब भक्ति की खोज में चले अपने दल बल के साथ, तो वहाँ उन्हें भी एक जंगल में प्यास लगी, और प्यास लगी तो उन्होंने क्या किया, हनुमान जी से अंगद जी ने कहा कि हे हनुमान, आप गुरु के रूप में हो और आप कहीं पानी जल की खोज करो। हनुमान जी ने क्या किया कि पर्वत के शिखर पर चले गए और वहां से जाके देखा तो एक गुफा से पक्षी चिड़िया उड़ रही थी, और हनुमान जी को लगा कि यहीं जल हो सकता है। उसी प्रकार से हमें भी जब विषय वासना में प्यास लगे, तृष्णा लगे, तो हमें भी पर्वत की शिखर पर जाना चाहिए। और हम लोगों का पर्वत क्या है? बाबा गोस्वामी जी कहते हैं कि पावन पर्वत वेद पुराण, पावन पर्वत वेद पुराण। ये वेद पुराण जो है ये पवित्र पर्वत है, और उसके शिखर पर जाके इस विषयासक्ति से दूर जाने का रास्ता ढूंढा जा सकता है। हनुमान जी जब गुफा में गए तो गुफा में एक देवी स्वयं प्रभा थी, और उन्होंने हनुमान जी से पूछा कि हे हनुमान, तुम सारे बंदर जूथ कहाँ चले? कहा, माता, मैं माता सीता की खोज करने निकला। तो वह देवी ने क्या कहा कि तुम लोग एक काम करो, अंतर्मुखी हो जाओ, नेत्र बंद करो, और नेत्र बंद करो, मैं तुम्हें भक्ति के पास पहुंचा देता हूं। अर्थात तात्पर्य यह है कि हम लोग भी इस पावन वेद पुराण रूपी पर्वत के शिखर पर चढ़कर जब अंतर्मुखी भक्ति करेंगे, यानी नेत्र बंद कर बहिर्मुखी भक्ति को छोड़कर अंतर्मुखी भक्ति करेंगे, तो भक्ति के पास पहुंच जाएंगे। अर्थात पराभक्ति श्री सीता जी, और जहां सीता जी हैं वही सीता जी शांति स्वरूपा है। वेद कहते हैं कि या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे देवी, आप ही शांति स्वरूपा हो, और जब हम लोग भी वेद पुराण रूपी पर्वत के शिखर पर जाके, यानी उत्तर में जाके, जैसे रामचरितमानस के उत्तर कांड में भी भक्ति की सीख दी गई है, तो वहाँ से जब हम वेद पुराण के शिखर पर जाकर भक्ति की सीख लेंगे, तो हमें शांति अपने आप मिल जाएगी। हमारे जीवन का लक्ष्य हमें अपने आप प्राप्त हो जाएगा, कुछ प्रयास करने की जरूरत नहीं है। इसीलिए तो संत महापुरुष गाते हैं कि जिसके जीवन में नीला सत्संग है, उसको
हर घड़ी आनंद ही आनंद है, जिसके जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिनका जीवन सच्चाई में ढल गया, उसके पापों का पर्वत भी टल गया। और जिनका जीवन सच्चाई में ढल गया, उनके पापों का पर्वत भी टल गया। उनका 84 कट गया फंद है, उनको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिनको भक्ति की प्राप्ति हो जाती है, उनको क्या होता है? अरे स्वर्ग जाने की इच्छा नहीं है, मोक्ष पाने की चाहत नहीं है। स्वर्ग जाने की इच्छा नहीं है, मोक्ष पाने की चाहत नहीं है। वो जिसके हृदय में राम नाम बंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में सुख शांति समृद्धि सबकी चाहत हो, वो निश्चित रूप से हनुमान जी की उपासना करें, क्योंकि हनुमान जी के उपासना से नित्य सुंदरकांड हनुमान चालीसा के पाठ से उन्हें सारी सिद्धियां, सारे सद्गुण प्राप्त हैं और आप पर कृपा हो जाएगी। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो देव की नाई। हनुमान जी, आप गुरु स्वरूप में कृपा कर सुख समृद्धि और शांति प्रदान करें। अब अगली कड़ी में सीताराम अर्पण मस्तु।